नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका काम हमें रोज़ मिल रहा है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी इसे जारी रखिएगा। आशा करती हूँ जो भी वीडियोस और अन्य सामग्री के द्वारा हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको सब समझ आ रहा होगा। और आज जो मैंने आपसे एक वीडियो जिसमें एक कहानी और कविता थी वो आपने देखी होगी, तो उसी विषय पर संबंधित आज हम अगला विषय कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का विषय हमारा हिंदी व्याकरण से संबंधित है, वचन। बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे माली पौधे सींच रहा है। अब इस वाक्य में माली एक है और पौधे एक से ज़्यादा, अनेक। अगर हम दूसरा वाक्य लें, आकाश में तारे चमक रहे हैं, तो आकाश यहाँ पर एक वस्तु है और तारे अनेक। तो इस तरह से हम वचन को दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी जो संख्या में हमें एक ही चीज़ के बारे में बताए, या एक जगह के बारे में, या एक प्राणी के बारे में, अथवा किसी एक वस्तु के बारे में, तो वो कहलाएगा एक वचन। जैसे नदी, गमला, बच्चा आदि। अब इन जो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, इन सब से हमें एक ही नदी का, एक ही गमला और एक ही बच्चा समझ में आ रहा है। ठीक है। ऐसे अगर हम बहुवचन लें तो बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखें। वहाँ हमने पढ़ा था नदी, तो एक से अधिक नदी बन जाएंगी नदियाँ। एक गमला, कई गमले। एक बच्चा, कई बच्चे। ये बात समझ आई बेटा कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है। आप चाहें तो आप अपने घर में रखी वस्तुओं को भी गिन सकते हैं। जो वस्तु आपको एक नज़र आए उसे आप एक वचन में रखो, और जो एक से ज़्यादा हो वो बहुवचन में मानी जाएंगी। ठीक है। इसी प्रकार आइए अब हम करते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम, कि हम एक वचन से बहुवचन कैसे बना सकते हैं। एक मिनट बच्चों।
जो एकवचन वाले शब्द इकारांत स्त्रीलिंग के हों, इकारांत स्त्रीलिंग, उन शब्दों के अंत में यदि इ या ई आता हो तो उसके स्थान पर इ या लग जाएगा। अब आपको इसको उदाहरण के साथ आप देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देखो, यह शब्द है नारी। अब नारी में यहाँ आखिर में ई है, नारी, तो उसको अगर हम बहुवचन में बदलेंगे तो बन जाएगा नारियाँ। देखो मात्रा भी बदली, बड़ी से छोटी की मात्रा हो गई है और साथ में या जुड़ गया है। ऐसे ही दूसरे शब्द हम देखेंगे, थाली, थालियाँ, मक्खी, मक्खियाँ। अब आप देखो, हमने पिछली कक्षा में संयुक्त व्यंजन शब्द पढ़े थे, उसमें देखो हमने मक्खी भी पढ़ा था। आप ये देख रहे हैं कि जिस मात्रा को हम बहुवचन में लाने पर बदल रहे हैं उसे मैंने गुलाबी रंग से नीचे रेखा डाली है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मक्खी, अब यह जो क है ये ख के साथ जुड़ा हुआ है तो मात्रा इसके साथ जुड़ी हुई ही बदलेगी। देखो मक्खी का बन जाएगा मक्खियाँ। ये बात समझ आई, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन शब्द है। ऐसे ही अगला है लोमड़ी, लोमड़ियाँ, मकड़ी, मकड़ियाँ। अब आप देख रहे हैं कि ये मक्खी, लोमड़ी, मकड़ी, ये शब्द आपके जो पाठ अभी हम पढ़ रहे हैं, जी हाँ, शेखीबाज मक्खी, उनसे लिए हुए हैं। तो ये जो हम एकवचन बहुवचन कर रहे हैं, हम इनको उस पाठ से जोड़कर कर रहे हैं। तो मकड़ी, मकड़ियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ। यहाँ अर्थ है कि एक खिड़की होती है अगर कहीं, और कहीं पर अगर एक से अधिक, चाहे वो फिर कितनी भी हो, वो बहुवचन में आएंगी और बन जाएंगी खिड़कियाँ। ऐसे ही सब्जी, एक सब्जी और कई सब्जियाँ। अब दवाई, दवाइयाँ। ये दवाई और दवाइयाँ आप ध्यान से देखो, अक्सर आपको केमिस्ट की दुकान पे ये गलत लिखा हुआ भी मिल जाता है। तो अगर आपको सही वर्तनी का ज्ञान होगा तो आप तुरंत ही पहचान लेंगे कि ये सही लिखा है या गलत। देखो यहाँ दवाई में बड़ी है जो कि बहुवचन बनने पर छोटी और या जुड़ गया है। अब देखो अगला शब्द हमारे पास आया तिथि। तिथि का अर्थ है दिनांक, तारीख, ठीक है। तो तिथि का बहुवचन बन जाएगा तिथियाँ। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो पहले से ही है छोटी, बाकी ऊपर तो देखो सारा ये बड़ी वाले थे। तो अब तिथि, उसको हम नहीं बदलेंगे क्योंकि वो पहले से ही उसमें मात्रा छोटी की है, तो वो वैसे ही रहेगी और उसमें या हमने जोड़ना है, तिथियाँ। ऐसे ही अगला शब्द है नीति और नीतियाँ। नीतियाँ जो सरकार बनाती है, पॉलिसीज़ भी कहते हैं इसे, ठीक है। आशा करती हूँ मैं आपको ये बात समझ आई होगी कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनेगा। अब आप इसमें एक बात और ध्यान से देखिएगा कि ये सारे शब्द जो मैंने यहाँ लिए हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द कैसे हैं इसका आपको ज्ञान अगर आप इन शब्द को किसी भी वाक्य में रख कर बोले तो पता लगेगा। जैसे नारी तो स्त्रीलिंग शब्द है ही, जिसका अर्थ है स्त्री, महिला। ऐसे थाली, तो थाली भी एक स्त्रीलिंग शब्द माना जाएगा। मक्खी, मक्खी उड़ गई, हम ये कभी नहीं कहते कि मक्खी उड़ गया, है ना। हम हमेशा उसको
किस में इस्तेमाल करते हैं? स्त्रीलिंग के रूप में। मक्खी उड़ गई। ऐसे ही लोमड़ी भाग रही है, रही हमने इस्तेमाल किया तो यह भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। मकड़ी, मकड़ी आई। खिड़की खोल दो, खिड़की खुली रह गई, खुली रह गई। तो आप देख रहे हैं इस वाक्य में स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। ऐसे ही अगर आपको इन शब्दों में ये पता करना है कि यह स्त्रीलिंग का बोध कर रहा है या नहीं, तो आप उसे वाक्य में प्रयोग करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। और फिर आपको उसके बहुवचन का ये नियम लगाना है और उसका बहुवचन शब्द लिख देना है। ये बात समझ आई बेटा? अब इसके बाद इसी से जुड़े हम आपको एक कार्य प्रपत्र दे रहे हैं, जिसे आप इन नियमों को दोबारा पढ़ के समझ के और ध्यान से करिएगा। ये देखिए, ये आपका व्याकरण का है, जिसमें आपने एक वचन से बहुवचन बनाना है और कुछ शब्दों का बहुवचन दिया है तो उसका आप क्या बना देंगे? एक वचन। जैसे लड़की, तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही, लड़कियां। बिल्ली, पत्ती, पत्ती का बहुवचन पत्तियां। ध्यान रखना ये संयुक्त अक्षर शब्द है, तो मात्रा कैसे लिखेगी? अब हमने बहुवचन में दिया है साड़ियाँ। मेरी माँ के पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। आया ना बहुवचन का प्रयोग? मेरी माँ ने आज एक लाल साड़ी पहनी है। तो एक साड़ी में मात्रा कैसे लगेगी? सोच के लिखिएगा। ऐसे ही हमने दिया आपको शब्द दवाइयाँ, जो हमने आपको अभी पढ़ाया था ना, इसका एक वचन लिखिएगा। इसी तरह से अन्य भी दिए हैं आपको। तो यह आज का आपका कार्य है, जिसे आप पूरा करके समय पर दे दीजिएगा। आप इस ग्रुप में डाल दीजिएगा, हिंदी होमवर्क ग्रुप में। तो मुझे उम्मीद है आपको यह विषय आज का समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ समस्या है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें। खेलना भी ना भूलिएगा और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम आपसे अगले कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।